बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में सर्कुलर मोशन की कंप्लीट रिवीजन करेंगे। एंगुलर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन से लेकर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, रेशो टाइप क्वेश्चंस और यूनिट्स कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहला, एंगुलर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शंस। याद रखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम और टार्क, इन सारे क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो इन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसको हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रखेंगे तो तब हमें शो करेगा इन क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखें, अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो बाय कन्वेंशन उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते हैं, और अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो बाय कन्वेंशन उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए याद रखें, अगर एक बॉडी की स्पीड इंक्रीजिंग है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे या पैरेलल टू ईच अदर होंगे। इस तरह अगर एक बॉडी डिक्रीजिंग है, सर्कुलर पाथ में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसको आप एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट केस बन जाता है फैन के टर्न ऑफ और टर्न ऑन के। आपको बताया जाता है कि एक फैन की बटन को हम टर्न ऑन करते हैं तो उस केस में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ऑन करने के बाद फैन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या पैरेलल टू ईच अदर होंगे। इस तरह अगर फैन के बटन को हम ऑफ करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एंटी पैरेलल या अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। एक और, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है या अलोंग द रेडियस होती है। एक और एक एक्सेलरेशन भी होता है सर्कुलर मोशन में जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। तीनों एक्सेलरेशंस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हर एक पॉइंट पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करती है, उसके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा, और सर्कुलर पाथ में या इस बॉडी के पास सिर्फ दो एक्सेलरेशन होंगे, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। इस फार्मूला को यूज करके आप टोटल एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकेंगे। इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉच हैंड्स। वॉच में तीन हैंड्स होते हैं, एक सेकंड हैंड, एक मिनट्स के लिए और एक आवर्स के लिए। इन हैंड्स के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाए या एंगुलर वेलोसिटी, दोनों सेम बात है, तो वो इक्वल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कैप। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इन सारे हैंड्स के लिए इक्वल होती है। कोई भी बॉडी जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है 2 पाई रेडियन कैप। डिफरेंस आ जाता है इसके टाइम में, वो टाइम जिसमें एक बॉडी एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करती है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। ये टाइम इन तीनों हैंड्स के लिए डिफरेंट होता है। सेकंड टाइम एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 60 सेकंड में,
सेकंड हैंड। मिनट हैंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 60 मिनट्स में, और अगर आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। आवर हैंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है 12 आवर्स में, और इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, सेकंड्स में करेंगे तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। इनमें से किसी भी हैंड के लिए पूछा जाए तो उसकी टाइम वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए और एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करें। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंपैरिजंस का आ सकता है कि इन तीनों हैंड्स में एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर करें, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो यहाँ से देखें, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम पीरियड। जो बॉडी कम टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन के लिए उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं आवर हैंड, तो आवर हैंड की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, उसके बाद मिनट हैंड की होगी, और उसके बाद सेकंड हैंड की होगी। इस तरह अगर ग्रेटेस्ट का पूछा जाए तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेकंड हैंड की होती है, उसके बाद मिनट हैंड, और उसके बाद आ जाता है आवर हैंड। इसका कंपैरिजन अर्थ के साथ या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। तो अर्थ एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है इन टाइम पीरियड 24 आवर्स, जो कि सबसे ज़्यादा है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन तीनों में से कम है। अर्थ और आवर हैंड की अगर कंपैरिजन की जाए तो अर्थ के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम होगी, जबकि आवर हैंड के लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि आवर हैंड की टाइम पीरियड कम है और अर्थ के लिए टाइम पीरियड ज़्यादा है। वॉच हैंड में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको कोई स्पेसिफिक टाइम बताया जाएगा कि 3:05 फॉर एग्जांपल 3:05 अगर टाइम है तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बिटवीन एंगल कितना है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है मिनट और आवर हैंड के बिटवीन। इसको सॉल्व करने के लिए आप एक आर को कंसिडर कर लीजिए और यही टाइम उस पर लाए। 3:05 जब होते हैं तो आवर हैंड होता है अबाउट 3 पर, और 5 मिनट्स के लिए मिनट हैंड होगा अबाउट 1 पर। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। ये जो नंबर्स है, जो डिविजन्स है इस पूरे वॉच में, ये 12 डिविजन्स है, और ये 12 डिविजन्स इक्वल होते हैं 360 डिग्रीज का। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 होता है। अगर आप इसको 12 पर डिवाइड करें तो ये 1 डिवीजन की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये भी समटाइम्स पूछा जा सकता है कि एक डिवीजन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए, इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। एक के लिए 30 डिग्री, तो यहाँ पर 2 डिवीजन्स का डिफरेंस है, 1 और 3 के बिटवीन 2 डिवीजन्स का डिफरेंस है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। या अगर आप इस तरह डायरेक्टली ना बता सके तो देखें कि कितने डिवीजन्स का डिफरेंस है, 360/12 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर ये 8 डिवीजन्स का डिफरेंस हो तो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 के साथ कैंसिल आउट करें, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, और अगेन यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 12 यहाँ पर हो जाएगा 120, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट 240 डिग्री। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, जिसमें एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइड बाय टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड गिवन हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मांगा जाए तो इस फार्मूले को यूज़ करें, फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो इस फार्मूला को यूज़ करें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का रेशो अगर पूछा जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π रेशो 1, और अगर इसका उल्टा पूछा जाए तो लीनियर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 रेशो 2π। इस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² डिवाइडेड बाय r, कि सेंट्रीपिटल acceleration is directly related to velocity का स्क्वायर और inversely related to the radius of circle। याद रखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता, तो अगर दो डिफरेंट मास की बॉडी सेम सर्कल में सेम स्पीड के साथ मूव करती है उनकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम होगी और उनका रेशो 1:1 होगा। इसका एक केस बन जाता है सैटेलाइट्स का। अगर दो सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उनकी स्पीड भी सेम है, लेकिन एक बिगर है और एक स्मॉलर है, तो दोनों की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम होगी और उनका रेशो होगा 1:1।
1। दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला वो सेंट्रीपिटल फोर्स का है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी और इनवर्सली रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर वेलोसिटी 2 टाइम्स इंक्रीज होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स 4 टाइम इंक्रीज होगी, और अगर हम रेडियस ऑफ सर्कल को हाफ करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स 2 टाइम्स होगी। इसको यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दीगर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वो एंगुलर और लीनियर वेरिएबल्स की आपस में रिलेशन, लाइक v इज इक्वल टू आर ओमेगा या एल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर एल्फा, ये रिलेशंस आप बुक में से देख लीजिए। या न्यूटन्स इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम फोर्स एंड मोशन चैप्टर में लीनियर वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करते हैं, बस उसी तरह हम लीनियर एंगुलर वेरिएबल के लिए भी अप्लाई करेंगे। एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन का फॉर्मूला है लीनियर वेरिएबल्स में, तो एंगुलर वेरिएबल्स में ये हो जाएगा टार्क, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये न्यू वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। 3 पॉइंट्स पर टेंशन हमने फाइंड करना है, बॉटम पर, टॉप पर और मिड पॉइंट पर। बॉटम पर टेंशन इक्वल होता है वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि मैक्सिमम टेंशन होता है। टॉप पोजीशन पर टेंशन इक्वल होता है वर्क माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि मिनिमम वैल्यू होती है। और मिड पॉइंट पर टेंशन इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। याद रखिए इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, जिसमें आप वेट के लिए यूज़ करेंगे mg प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इसमें वैल्यूज पुट करके आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेम केस फॉर टॉप एंड सेम केस फॉर मिड। और आपसे कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है कि बॉटम पर टेंशन फोर्स कम होती है या ज़्यादा, तो बॉटम पर मैक्सिमम होती है, टॉप पर मिनिमम होती है, और मिड पॉइंट पर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो यूनिट्स की कन्वर्जन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम 3 यूनिट्स यूज़ करते हैं, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। तो 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्रीज का, और अगर आपको रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 57.3 डिग्री से। इस तरह अगर आपको उल्टा करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर लीजिए 57.3 डिग्री से। इस तरह 1 रेवोल्यूशन इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के। तो अगर आपको रेवोल्यूशन में वैल्यू गिवन है और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपली 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये वाला कन्वर्जन आपको एंगुलर वेलोसिटी में भी करना पड़ सकता है, कि हमें यूजुअली आरपीएम में वैल्यूज गिवन होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर आपने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप गिवन वैल्यू को पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो 60 रिवॉल्यूशंस पर मिनट के साथ रिवॉल्व करती है, और आपने कन्वर्ट करना है इसको रेडियन पर सेकंड में, सिंपली 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 30 कर लीजिए। 30 ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर में।